अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी की है। ये मामला झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईडी के झारखंड कार्यालय के अधिकारी दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 जगहों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी ने झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए धन शोधन रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए के तहत सितंबर में ही एक मामला दर्ज किया था। ऐसा आरोप है कि घुसपैठ और तस्करी से आपराधिक आय अर्जित की गई है। एनआईए ने सोमवार यानी कि 11 नवंबर को देश के 9 राज्यों में छापेमारी कर बांग्लादेशियों और अलकायदा के नेटवर्क पर भी कार्रवाई की थी। इस छापेमारी में सामने आया था कि संदिग्ध बांग्लादेशी अलकायदा को फंडिंग कर रहे हैं और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने हाल ही में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी राज्य सरकार पर ऐसी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिससे आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में जनसंख्या की तस्वीर बदल दी जाए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। संघीय एजेंसी द्वारा पीएमएलए की अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR जून में राजधानी रांची के बरियातू पुलिस थाने में दर्ज झारखंड पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जमकर उठाया है। झारखंड में चुनावों के दौरान बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि घुसपैठियों पर बसाकर आदिवासी इलाकों में जनसंख्या का बदलाव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में हाल के दिनों में सुनवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी आपत्ति भी जताई और सवाल खड़े किए। सबसे बड़ी बात वही है, सबसे अहम जो विषय है कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना निराश, क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा, समझ से परे है। अरे राजनीति में हार जीत लगा रहता है, आप एक बार फिर बुरी तरह हार रहे हैं। इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। अगले 5 साल बाद की तैयारी कीजिए आप। इस बार तो आपका कहानी खत्म है। आप हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, हमारी पार्टी से, हमारे गठबंधन से आप लड़ रहे हैं, आप परास्त हो चुके हैं। आपका जो पूरा कुनबा दिखता है, आयातित कुनबा, तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, यही बतला रहा है कि आप हार रहे हैं। रांची में नुक्कड़ गली में घूमना पड़ रहा है प्रधानमंत्री महोदय को। पहले कभी ऐसा हम लोगों ने राजनीति में नहीं देखा था। प्रधानमंत्री का इतना गिरता हुआ स्तर हम लोगों ने नहीं देखा। अब देखना है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद क्या अहम खुलासे होते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।